गुड़िया, अरे ओ गुड़िया, जरा पानी तो दे जा, गोली खा लूं। मैं कब से चिल्ला रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। दादी ने आवाज के साथ लिताड़ भी दिया। जी अभी आई। गुड़िया फौरन भागी। दादी को दवा खिलाकर कमरे से निकली ही थी कि ताई सामने खड़ी थी। अरे दोपहर होने लगी है, रोटी कब डालोगी? तुम्हारे ताया बस आते ही होंगे। जबकि ताया के आने में 2 घंटे थे, मगर ताई इसको फारिग रखना ही नहीं चाहती थी। जी अभी डाल देती हूँ, गुड़िया ने सर झुकाकर कहा। वो किचन की तरफ बढ़ने लगी कि आवाज आई। गुड़िया, जरा मेरी शर्ट तो प्रेस कर देना, दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ। ये साजिद भाई थे, जिनको हर वक्त इमरजेंसी ही रहती थी। गुड़िया बाजी, मेरी बॉल किधर है? मिल ही नहीं रही। नन्हे हारिस को भी पूरे घर में गुड़िया ही नजर आती थी। और गुड़िया, उसने तो इनकार करना सीखा ही नहीं था, बस जी जी करती रहती। अल्लाह मियाँ, लोग ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? मैं तो सबके काम आती हूँ और किसी को कुछ भी नहीं कहती। वो जोर कतार रो रही थी, फिर भी लोग मुझे ही बुरा कहते हैं। अल्लाह मियाँ, मेरी मुश्किल आसान कर दे। वो गली की पिछली तरफ सीढ़ियों पर बैठी अल्लाह से हम कलाम थी। यही एक जगह थी जहां वो सबसे छुप कर कुछ देर के लिए अपना दिल हल्का कर लेती थी, वरना तो पूरे घर में उसके लिए कोई जाय पनाह न थी। गुड़िया अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। माँ बाप दोनों बहुत सादा मिजाज, दीनदार और दूसरों के काम आने वाले नेक सीरत थे। ये सब लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। गुड़िया की दादी, ताया और उनके 3 बच्चे, एक बेवा फुप्पो और इनकी 2 बेटियां सब मिलकर रहते थे। ताया मुलाजमत करते थे, जबकि गुड़िया के अब्बू बिजनेसमैन थे। अल्लाह ने उनके कारोबार में बहुत बरकत दी थी और इसी हिसाब से उनको बहुत बड़ा दिल भी दिया था। वो घर की आधे से ज्यादा जिम्मेदारियां बहुत खुशदिली से निभाते थे। ताया का हाथ अमूमन तंग रहता था, क्योंकि ताई बहुत शाखर्च थीं। ऐसे में गुड़िया के अब्बू ही अक्सर भतीजों की फीस वगैरह भर दिया करते थे। इसी तरह फुप्पो का बोझ भी उन्हीं के सर पे था। उन्होंने कभी गुड़िया और घर के दीगर बच्चों में कोई फर्क न किया, मगर जवाब में उनको वो मोहब्बत और इज्जत न मिली जिसके वो हकदार तो थे ही, ख्वाहिशमंद भी थे। ताई तो खैर किसी से भी ढंग से बात न करती थी, मगर दादी और फुफ्फी भी जरूरतन ही बात करती, जब इन्हें किसी न किसी चीज की जरूरत होती। वक्त का काम तो गुजरना है और वो गुजर ही रहा है। एक मर्तबा गुड़िया और उसके वालदैन किसी से मिलने के बाद वापस आ रहे थे कि एक सान्या हो गया। उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गुड़िया के वालदैन तो मौके पर ही जान बहक हो गए और गुड़िया थोड़ी जख्मी हुई थी। 6-7 दिन तो सब ने इसका ख्याल रखा, फिर सब ने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। घर के हालात खराब होने लगे थे, क्योंकि गुड़िया के अब्बू का बिजनेस बंद पड़ा था और ताया की आमदनी में तो बमुश्किल ही गुजारा हो पा रहा था। ऐसे में गुड़िया का ख्याल कौन रखता? वो सारा दिन कमरे में बंद रोती रहती, किसी को ख्याल ना आता कि उसने कुछ खाया पिया भी है या नहीं। आखिर ऐसे कब तक चलता? आखिर गुड़िया ने घर से बाहर कदम निकाला। ताई सामने बैठी सब्जी बना रही थी। इसे देखकर मुंह बनाया, मगर खामोश रहीं। लाएं, मैं सब्जी बना दूं, गुड़िया ने उनके पास बैठते हुए कहा। तुम बनाओगी? ताई हैरान हुई। जी जी कहकर गुड़िया ने सब्जी की टोकरी अपने आगे कर ली। ताई अम्मी को खुशगवार हैरत हुई। हाँ ये लो, जब तक मैं आटा गूंद लूं, वो कहती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। फिर तो ताई ने आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे काम गुड़िया से करवाना शुरू कर दिए, और गुड़िया ने तो इनकार करना सीखा ही नहीं था। वो सबके काम बखुशी करती। ताई की लड़की और फुप्पो की बेटियां तो अब हिलकर पानी भी नहीं पीती थीं, जबकि ये घर गुड़िया के वालिद का था, मगर इस घर में इसकी हैसियत नौकरानियों जैसी थी और दूसरे लोग उस पर हुक्म चलाते थे। कभी कभार गुड़िया को रोना आता तो वो मकान की पिछली तरफ जाकर रोकर अपना दिल हल्का कर लेती थी। एक दिन ताया ताई से किसी परेशानी का जिक्र कर रहे थे। उनका हाथ तंग था और उनको पैसों की जरूरत थी। गुड़िया ये सब सुन रही थी। उसने सामने आकर कहा, ताया अब्बू, आप अब्बू का बिजनेस क्यों नहीं संभालते? ताया ने हैरानी से इसे देखा, मगर वो खामोश हो गए। ताया अब्बू, आप बड़े हैं और अब तो आप ही घर के मालिक हैं, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती, बस आप वो बिजनेस संभालें, अब्बू की भी यही ख्वाहिश होगी ना। ये कहकर गुड़िया कमरे से निकल गई। ताया अब्बू ने बिजनेस संभालना शुरू कर दिया और अपने बेटे को भी इसमें शामिल कर दिया। बिजनेस देखते ही देखते बढ़ने लगा और घर में खुशहाली आने लगी। अब सब मुतमईन हो गए थे। घर के और दूसरे मामलात भी हल होने लगे थे। फुप्पो की बेटियों के बेहतरीन रिश्ते आए तो ताया ने झटपट इनकी शादियां कर दी। फुप्पो का एक दामाद अमेरिका में था। कोशिश करके फुप्पो को भी अपने साथ अमेरिका ले गया। ताया की भी एक बेटी की शादी तय हो गई थी। बड़ा बेटा बिजनेस खूब संभाल रहा था, जबकि छोटा हारिस पढ़ रहा था। नहीं बदली तो गुड़िया की तकदीर, जिसमें अभी भी अपनों का रवैया सर्द ही रहा। ताई को तो घूमने फिरने से फुर्सत नहीं थी। घर में 1-2 मुलाजिम भी थे, मगर फिर भी घर को देखना गुड़िया के ही जिम्मे था। सिर्फ 2 साल के अंदर ही घर के तकरीबन सारे मसले हल हो गए थे। रमजान करीब थे।
ताई घर की सालाना सफाई करवा रही थी। ये उनकी हमेशा की आदत थी। गुड़िया उनका बराबर साथ दे रही थी। कुछ चीजें रमजान के लिए खुसूसी तैयार करवा के रख ली जाती थी। फिर अचानक दूसरे शहर से दादी के भाई की आमद की इत्तला भी आई थी। उनके लिए कमरा साफ करवाया गया था। रमजान से 2 दिन पहले दादा जान आ गए। वो बहुत नूरानी चेहरा बुजुर्ग थे, बहुत दीनदार और परहेजगार। उनकी आमद से घर में रौनक सी आ गई थी। दादी भी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश थीं। गुड़िया को तो वो बहुत अच्छे लगे। वो उनके काम भाग भाग कर करती थी। रमजान शुरू हो चुके थे और सब लोग रमजान को दादा की मोहब्बत और रहनुमाई में मजहबी एहतमाम से मना रहे थे। दादा की मौजूदगी ने घर में अजीब ही बाबरकत सा माहौल बांध दिया था और सब लोग खुद को बहुत महफूज और मुतमईन महसूस कर रहे थे। दूसरे तीसरे रोज को इंतजार के बाद दादी ने दादा जान से बात की गुड़िया की शादी के हवाले से, क्योंकि अब घर में गुड़िया थी। बाकी 3 लड़कियों की तो शादी हो गई थी, हालांकि उनमें से एक गुड़िया से छोटी थी। फिर भी रिश्ते के वक्त किसी को गुड़िया का ख्याल न आया। ताई को तो ये फिक्र थी कि फिर घर कौन देखेगा, उनके सैर सपाटों में फर्क आ जाएगा। दादी अब बीमार रहने लगी थी तो उनको बिलाखिर गुड़िया का ख्याल आ ही गया। वो चाह रही थी कि अपने सामने गुड़िया को अपने घर का कर दें ताकि वो अपने बेटे को आखिरत में मुंह दिखा सकें। यही सोचकर उन्होंने अपने भाई से बात की तो वो खामोश हो गए। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे जानने वाले हैं, इन्हीं में से कोई देखो गुड़िया के लिए। दादी ने दादा जान को खामोश देखकर कहा, क्या आपको अपने घर की खुशहाली पसंद नहीं? दादा का सवाल हैरान कर देने वाला और अजीब था। हैं? क्या मतलब? दादी ने अचंभे से पूछा। मतलब ये कि सारी खुशहाली तो इसी के दम से है, अगर वो रुखसत हो गई तो। दादा कहते कहते रुक गए। अरे ये क्या बात हुई भाई? माना कि ये सब इसी के बाप का था, मगर हम हक तलफी नहीं करेंगे। जो सब लड़कियों को दिया है इससे ज्यादा ही देकर रुखसत करेंगे। दादी अब भी नहीं समझी थी। इसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। अगर देना ही था तो इसे प्यार, मोहब्बत और वो तवज्जो देते जिसकी इसे जरूरत थी। दादा ने कहना शुरू किया, और अब आपने बात शुरू ही की है तो बता देता हूँ कि अब इसे रुखसत कर दें, ज्यादा रखना ठीक नहीं। मेरा ख्याल है कल ठीक है। क्या? दादी बेसाख्ता चिल्लाई। कल? अरे क्या कह रहे हो? अभी तो कोई। दादी की बात अधूरी रह गई। आप तैयारी करें, कहकर दादा हैरान और परेशान छोड़कर कमरे से निकल गए। दादी ने सबको बुलाया। सब हैरान थे और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दूसरी हैरत अंगेज बात ये कि गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही थी। दादा ने सबको गुड़िया के कमरे में जाने से मना कर दिया था और खुद तख्त बिछाकर उसके कमरे के सामने बैठकर दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। सारी रात दादा जान वजीफे पढ़ते रहे। सहरी में भी गुड़िया नजर नहीं आई। ताई बुलाने लगी तो दादा ने खामोश करवा दिया। फिर असर के वक्त दादा ने वजीफा खत्म किया। सब सहमे हुए अपने कमरों में थे। दादा नमाज पढ़ने गए और वापसी में एक डॉक्टर को साथ लाए और सबको अपने पीछे आने का इशारा किया। सब हैरान और परेशान गुड़िया के कमरे में दाखिल हुए तो देखा वो साकित अपने बिस्तर पर लेटी थी। अरे मेरी बच्ची को क्या हुआ? दादी घबरा के आगे बढ़ी, मगर दादा ने रोक दिया। डॉक्टर आगे बढ़ा और इसने गुड़िया को चेक किया। ये अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर ने जैसे ही ये बताया, क्या? सब बैक जबान चिल्लाए। ये पिछले 2 साल से कोमे में थी, मगर सुबह सहरी में उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर तो ये कहकर चला गया। सबका हैरानी, सदमे और खौफ से बुरा हाल था कि ये क्या हो रहा है। वो तो जिंदा सलामत रह रही थी और डॉक्टर कह रहा था कि वो कोमे में थी। दादा ने सबको खामोश कर दिया और कहा कि तदफीन की तैयारी करें। फिर दादा के कहने पर अफ्तार से पहले गुड़िया की तदफीन कर दी गई। दादा ने फिर मुस्तकिल वजीफा जारी रखा था तदफीन तक। रात को इशा के बाद दादा ने सबको बुलाया। सब लोग खुद भी सहमे हुए और बेचैन थे। वो सब कुछ जानना चाहते थे। दादा ने बताया कि एक्सीडेंट में गुड़िया के वालिदैन तो फौत हो गए थे और वो खुद मामूली जख्मी थी, मगर वालिदैन का दुख इसको बहुत था। वो इस सदमे से निकल सकती थी अगर तुम लोग इसका ख्याल रखते, मगर तुम लोगों ने इससे हमदर्दी के 2 बोल भी नहीं बोले और वो अकेली अपने कमरे में बैठी अपने वालिदैन को याद करती रही। इसी सदमे और दुख में वो कोमे में चली गई और फिर जब इस घर के हालात खराब हुए तो वो बेचैन हो गई। आखिर इसी बाप की बेटी थी ना, जिसने सारी जिंदगी तुम लोगों को संभाला, मगर तुमसे उसकी एक बच्ची भी न संभाली गई। दादा ने एक नजर सब पर डाली। सबके सर झुके हुए थे और वो शर्मिंदा थे। इसकी रूह तुम लोगों के दरमियान आ गई और तुम्हारे मसले हल होने लगे। दादा ने फिर कहना शुरू किया, उसके माँ बाप भी तो तुम लोगों का सहारा थे और उसने भी तुम्हारा सहारा ही बनना चाहा। वो कदम कदम पर तुम लोगों के लिए आसानियां पैदा करती चली गई, मगर तुम लोगों ने फिर भी उसकी कदर नहीं की और एक नौकरानी से ज्यादा अहमियत न दी। आखिर कब तक ऐसा होता? दादा थोड़ी देर रुके और फिर बोले, तुम लोगों को पता है मैं बरसों बाद अचानक क्यों आया? दादा ने सबको देखा,
मगर किसी के पास जवाब न था। मुझे रजीउद्दीन, गुड़िया के वालिद, ख्वाब में आया था। वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान था और मुझे बार बार कह रहा था कि मेरी बेटी को मेरे पास भेज दो, इसका वहाँ कोई ख्याल नहीं रख रहा। और जब गुड़िया मेरे ख्वाब में आई, वो रो रही थी। मैं फौरन चला आया ताकि उसकी मुश्किल आसान हो जाए। और मैंने यहाँ आकर जो देखा तो सच ही निकला कि वो वाकई परेशान थी। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, खासकर आपसे। उन्होंने दादी को कहा तो दादी बहुत रोने लगी और माफी मांगने लगी। ताया कुछ कहते कहते रुक गए। वो और उसके माँ बाप नेक रूहें थीं। वो बच्ची जिंदा रहती जब भी खल्के खुदा के लिए बाइस रहमत ही होती, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, अब भी उसने लोगों का भला ही किया है। दादा ने उन्हें बोलने न दिया। कुदरत को इसकी इतनी जिंदगी ही मंजूर थी। वो तो माँ बाप का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और कोमे में चली गई। अगर तुम लोग बर वक्त उसको देख लेते तो उसकी मुश्किल पहले ही आसान हो जाती। मगर खैर, दादा खामोश हो गए। सब बेहद शर्मिंदा थे और माफी मांग रहे थे। मगर दादा ने कहा, माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो, वो बड़ा गफूर रहीम है। उसके बाद दादा सुबह सहरी करके चले गए। सब ने बहुत रोगा मगर उन्होंने कहा, मेरा काम खत्म हो गया। दादा के जाने के बाद ताया ने गुड़िया के नाम पर एक स्कूल खुलवाया जिसमें खासकर यतीम बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। और इसके अलावा भी वो यतीम बच्चियों की शादी वगैरह में दिल खोल कर मदद करते थे। और ताई अम्मा ने भी घूमना फिरना छोड़कर स्कूल संभालना शुरू कर दिया। और दादी भी जब तक जिंदा रहीं अपने बेटे और खासकर गुड़िया के लिए इसाले सवाब करती रहीं, क्योंकि इसी तरह वो अपने गलत रवैये की नदामत धो सकते थे। बाकी तो अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है और गलतियों को माफ कर देता है, बशर्त ये कि सच्चे दिल से तौबा की जाए।